मतलब ये देखिए आपका जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपका डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन वही आपको आप लोग क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वेश्चन देखिए, आप सोचिए क्या बनाना है आपको। क्वांटम नंबर्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। हां सर। और ऑप्शन नंबर ए n बराबर 1, l बराबर 0। फिर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नंबर बी n बराबर 2, l बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी मतलब क्वेश्चन ही है हमारा n बराबर 3, l बराबर 1। इक्वल टू लिखना है, आंसर लिखना है आपको सिर्फ। डी नंबर है हमारा n बराबर 4, l बराबर 3। ई नंबर है हमारा n बराबर 4, l बराबर 2। और ये हो गया मेरा क्वेश्चन मार्क। n बराबर 5, l बराबर 0। देखिए आप ये क्वेश्चन में आएगा, सबसे पहले एक चीज सोचेंगे क्वेश्चन में क्या बोले से। देखिए बोलते हैं ना कि निम्नलिखित क्वांटम नंबर का जो ऑर्बिटल है ना सर, उसकी आप व्याख्या कीजिए, मतलब उसका आप एक्सप्लेनेशन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्बिटल्स की चर्चा किया है। तो यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स का मतलब समझ रहे कि एक ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा हो, तो उसको क्या बोलते थे, ऑर्बिटल्स। ओके, अब हमको एन दिखा और एल दिखा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम उस कंडीशन में जाने की कोशिश करें जो हमारा जी एल का मेन मान का वैल्यू पता चलता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक लिख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ एक एल लिख देते हैं और यहाँ पर एक हम लोग सबसे लिख लेते हैं। ओके, तो सबसे मेरा कितना प्रकार का था, 4 प्रकार का, 5 नहीं 4। हाँ जी भी एक होता है, तो एक हो गया आपका ए सबसेल, एक बी सबसेल, एक डी सबसेल और एक आपका एफ सबसेल। तो ए सबसेल के लिए एल का मान कितना लेते थे, 0, बी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब देखिए एन का तो मान तो 1 है। अब बताइए एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल एन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग एन हमको सेल के बारे में बताता और एल हमको सबसेल के बारे में। तो एन का मान 1 था तो हम यहाँ 1 लिख दिए। एल का मान 0 है तो एल का मान 0 तो क्या लिखिएगा, एस। तो यहाँ पर लिख दिए एस। तो जब आपको सेल आपको फर्स्ट दिया रहेगा और एल का मान आपको 0 दिया रहेगा, तो जो ऑर्बिटल प्राप्त होगा उस ऑर्बिटल में क्या बोलिएगा, 1s। क्या बोलिएगा, 1s। जहां पर ए सबसेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। अब फिर आगे बढ़े, n बराबर क्या है, 2। यहाँ क्या लिखिएगा, 2। l का मान 0 तो s सबसेल, तो ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, 2s। इसको पढ़िएगा कि सेकेंड सेल का s सबसेल, सेकेंड सेल का s सबसेल, और s सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स, 1 ऑर्बिटल्स। फिर आगे बढ़े, n बराबर 3 है तो l बराबर 1। क्या लिखिएगा, p। तो 3p है तो p में कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, 3 ऑर्बिटल। इसको पढ़िएगा कि तीसरा सेल के p सबसेल में है सर, तो 3 ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल। तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, 6। अब n बराबर 4 है आपका, तो यहाँ n का मान 4 लिख दिया और l का मान 3 है। तो जब n का मान 3 लेता तो कौन सा सबसेल लेते हैं, f सबसेल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 4 है। तो जब n का मान 4 हो और l का मान 3 हो तो ऑर्बिटल क्या प्राप्त होता है, 4f। n बराबर आपके पास 4 है तो यहाँ पर आप 4 लिखिए। l का मान 2 है तो l का मान आप 2 लिए, तो कौन सा सबसेल लीजिएगा, d सबसेल। तो यहाँ पर ले लिए हम लोग दोस्त d सबसेल। तो जब आपका n का मान 4 हो और l का मान 2 हो तो कौन सा ऑर्बिटल प्राप्त होगा आपको, 4d। जहाँ पर d सबसेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। n का मान 5 है तो यहाँ कौन सा सबसेल होगा, 5th सेल। l का मान 0 है तो s सबसेल। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल प्राप्त हुआ कौन सा हुआ, 5s। जहाँ पर 5 आपको कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर। और हम बोल रहे a सबसेल में एक ऑर्बिटल है तो कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको कोई कंफ्यूजन, पर जब आपको इसी तरह पैटर्न दिया है जिस तरह पैटर्न से लिख रहे हैं, आपको इतना दिया रहेगा, आपको ऑर्बिटल का पूछेगा, इसका ऑर्बिटल क्या हो, बना लीजिएगा ना।
इसमें कोई कंफ्यूजन? इसी से थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा आपका। जो आपको 2s 3p 4f 4d दिखा है ना, उसको भी हमको अभी सीखना है आगे कि वो आखिर आ कैसे रहा है। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, सोचिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा n ऑर्बिटल, n एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दिमाग जैसे ऑर्बिटल्स लिखे दिमाग में घंटी बजाइए। हैज n बराबर 3, व्हाट आर द possible values of a small n। अब आ रहे हैं सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है बताइए। एन ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, एन की और एल का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके पास सेल का मान कितना है 3। फिर आगे बढ़े तो बोलता है कि क्या हो सकता है संभावना n के मान का। तो यहाँ पर n बराबर 3 हमको दिया गया और हमको n का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो n का मान तो 3 है, हमको n का मान हमको 3 पता है और हमको निकालना क्या है वैल्यू ऑफ n। तो वैल्यू ऑफ हम n निकालने जा रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ n बराबर हम लोग पढ़े थे कि 0 to n-1। याद आया आपको? 0 to n-1। तो 0 तो 0 हो गया, 2 तो 2 हो गया, सेल का मान कितना है 3। तो 3 में से 1 हटा दीजिए तो 0 to 2, इसी को बोलते थे 0 1 2। तो 0 है तो कौन सा सबसेल था? A सबसेल। 1 है तो P, 2 है तो D सबसेल। तो आपका पास जब n का मान 3 रहेगा तो n का मान आपका 0 1 और 2 होगा। समझे? ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता दिए, यहाँ पर नहीं पहुंचना, आपको यहीं तक रुकना है। तो जब n का मान 3 हो, देखिए यहाँ पे सेल 3 है तो आने वाला सबसेल भी मेरा कितना है 3। लेकिन n का मान जो 3 है वो 1 2 3 है। जो n का मान 3 है वो तो मान लिया हमको सेल बता रहा 3 सेल, और यहाँ पे जो सबसेल का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 1 2। मतलब जितना आपका सेल का वैल्यू रहेगा उससे आपको एक कम वैल्यू सोचना, तो वहाँ आपका n का मान निकल जाएगा। अब बताइए अगर n का मान 4 होता तो 0 से कहाँ तक जाते? 3 तक। कहाँ तक जाते? 3 तक। अगर 5 होता तो 0 से 4 तक। इससे ये पता चल रहा है कि जितना सेल का मान होगा उससे एक कम मान तक हमको पहुंचना है, समझे। और 0 से होते हुए हमको जाना है, तो उससे हमको n का मान हमेशा पता चल जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन हुआ क्या? अब आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये आपका सब बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पानी पीना है क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज। ऑप्शन नंबर ए 12 plus 1, ऑप्शन नंबर बी n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 2 12 plus 1। मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग orbital is not possible, is not 2n स्क्वायर होगा। अच्छा से सोचिए। A 2s B 1p, ऑप्शन नंबर सी 2p, ऑप्शन नंबर डी 3p। सॉल्यूशन में 25 है कि ऐसे हाँ। कि कौन सी 25 है? ये अरे 25 नहीं है रे 2s है। हम बोले सर ऐसे 25
गड़बड़ यार, एसपीडीएल में बार बार पढ़ रहे हैं, इसका 25 पढ़िएगा तो गए गए आप लोग सर के। 25 लग रहा था, लगा तो गेले ऐसे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सो बोला है कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एक सेल में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने बोलता तो उसका फॉर्मूला होता था n स्क्वायर, और एक का डबल बोलते थे तो हमको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना, तो क्या जाएगा 2n स्क्वायर, क्या जाएगा 2n स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, अगर सेल ना हो कि अगर सबसे लिखा होता तो ऑर्बिटल में सबसेल का जो सॉरी एक सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2n+1, और इसका डबल कीजिएगा तो 212+1 एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का ये फॉर्मूला, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का ये फॉर्मूला, और एक सेल में ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का 2n स्क्वायर। गड़बड़ नहीं रहा इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सो बोल रहा है कि हाँ निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल नहीं है संभव, 2s 1p 2p 3p। सोचिए आप इसमें से कौन सा लगता है कि नहीं हो सकता है। सेल का नंबर 2 है तो 2 तो सबसेल होगा, सोचिए सेल का नंबर 1 है तो सेल 1 तो सबसेल 1, सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, सेल का नंबर 3 तो सबसेल 3 से यहीं पे हम आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ना, तो हमको बोल रहा है 2s, ठीक। तो सेल का नंबर 2 तो सबसेल कितना होगा 2। अरे वही वाला जो भी पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ एल हम निकालते थे तो कहां से कहां जाते थे, 0 से n-1 कहां जाते थे, 0 से n-1। तो देखिए सेल का नंबर 2 है ना, तो आपके पास सबसेल कितना होगा 2, तो वह सबसेल हो सकता है आपका 2s हो सकता है और 2p हो सकता है। सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, एक s सबसेल और एक p सबसेल। सेल 2 है तो यहाँ पे 2 खाली लिख दीजिए, ठीक। फिर आगे बढ़े, मिला हमको 1p, ऑप्शन नंबर बी। सेल का नंबर 1 है ना, तो सबसेल आपका 1 होगा, और एक सबसेल होगा तो एक सबसेल हमारा a सबसेल है, और 2 सबसेल तो s और p लेते। सेल का मान 1 है तो यहाँ पे ले लिए 1s। फिर ऑप्शन नंबर सी में हमारे इसमें 2p, यहाँ पर 2p लिए। सेल का नंबर 2 है ना, तो सेल का नंबर 2 है तो आपके पास सबसेल 2 हो सकता है, एक आपका s सबसेल हो सकता है, एक आपका p सबसेल होता है। सेल का नंबर 2 है तो यहाँ 2s लिख दिए, यहाँ पर 2p लिख दिए। अब इस पे आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर 3p है तो सेल, हम यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ सेल पर फोकस कर रहे हैं। सेल का नंबर 3 है तो सबसेल मेरा कितना होगा 3, तो 3 होगा तो एक s सबसेल हो सकता है, एक p सबसेल हो सकता है, एक आपका d सबसेल हो सकता है। यहाँ पर सेल का नंबर 3 है तो यहाँ पर सेल का नंबर 3 दे दिए। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, तब सोचिए 2s है तो 2s के साथ 2s और 2p हो सकता था। यहाँ पे हम s भी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा इस पर फोकस है सेल पे, यहाँ किस पे फोकस है मेरा सेल पे, और ये वाला जो वैल्यू आ रहा है वहां से आ रहा है कि n बराबर 0 to n-1, 0 to n-1, तो 2 में से एक क्या बचा 1, अरे 2 में से एक आपका पास 1 बचा था, 0 और 1 ना बचा, तो 0 रहेगा तो a सबसेल और 1 रहेगा तो p सबसेल। यहाँ देखिए 1 है तो l का मान 0 to n-1, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो सिर्फ से एक ही वैल्यू प्राप्त होना 0, तो 0 है तो सिर्फ a सबसेल। सेल का नंबर 1 है तो 1 सबसेल लिख दिए। यहाँ पर n का मान 2 है तो l बराबर 0 to n-1, 2 में से 1 गया तो कौन होगा d, ये मिल रहे हैं। नहीं अरे बोल रहे था ऐसे से कॉन्फिडेंस डी बोल रहे हैं, डी फॉर डेडी नहीं तो वगैरह डी फॉर डेडी। अच्छा कोई नहीं समझ में आ रहा, हाँ बताते हैं ना, समझ में आ जाएगा, पहले दिमाग खोल के रखिए। बहुत ज्यादा नहीं, नहीं। मतलब पता चल गया तुरंत। अरे देखिए अभी ये जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है ना वही उसी पर है। नहीं आप लोग तो इसको देख रहे हैं, हम इसको थोड़ी देख रहे हैं। हम कभी इसको एसपीडी पर हम गए नहीं गए, हम सिर्फ सेल पे जा रहे हैं। हम बोले सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, इस समझ में आया। सेल का नंबर 1 तो सबसेल 1, सेल का नंबर 2 तो सबसेल 2, सेल का नंबर 3 तो सबसेल 3, ठीक। अब ऑप्शन में खोजने गए तो एस पी 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 यानी उसके पहले तो 1 2 सब भी लिखा हुआ है, तो अब उस 1 2 के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर सेकेंड सेल है तो यहाँ पे 2 2 लिख दिए, समझे।
यहाँ पर फर्स्ट सेल है तो 1 लिख दिए, यहाँ पर सेकंड सेल है तो 2 लिख दिए, यहाँ पर थर्ड सेल है तो 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे अगर सेल का नंबर 2 है तो 2s और 2p एग्जिस्ट कर सकता है, तो 2s है ऑप्शन में, 2p है, ठीक है, तो वो तो ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। अगर अब 1p रहता ये वाला कंडीशन तो 1s एग्जिस्ट करता है, क्या करता 1s, तो यहाँ पर खोजे हमको 1s नहीं मिल रहा है, ठीक, यहाँ पर कि ये हमको मिला है अभी तक, 2p पे आया था 2s 2p मिल गया, 2s और 2p फिर से आ गया, तो यहाँ पे 3p आए तो ये हमको 3s, देखिए 3s कहीं मिल रहा है क्या, नहीं, 3p कहीं मिला, हाँ है, 3d कहीं है, नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि जब ये सब वैल्यू को ले रहे हैं तो ये हमको मिला, लेकिन हमको ये 1p नहीं मिला, क्या नहीं मिला आपको 1p, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, समझे, बी फॉर बाबू, समझे, बी फॉर बाबू, हाँ, तो देखिए, अरे यहाँ बोला ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल संभव नहीं है, तो सेल का नंबर आप ये एक ही ले रहे हैं तो सबसे तो एक ही ना बनेगा, तो हम यहाँ 1s लिए हैं, यहाँ पर मेरा ऑप्शन 1p दिया गया है, तो 1p कभी भी एग्जिस्ट करेगा नहीं, समझे बात आप क्या बोलना चाह रहे सो, जैसे सेल का नंबर 1 है ना, तो सबसे तो मेरा 1 होगा ये सबसे, अब सिर्फ और सिर्फ 1s एग्जिस्ट कर सकता है, आपको 1p कहाँ से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आपका सेल का नंबर 1 है तो सबसे आपको एक ही लेना होगा, अब क्या करें यहाँ पर जबरदस्ती दे दिए p और यहाँ पर लिख दिया 1, और सेल का नंबर 1 है तो सबसे एक ही लिखना है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब अच्छा बात है, सबसे बोल रहे हैं, हाँ, बोले नहीं हम शुरू से, क्योंकि उसमें 0 आ रहा था, 0 आ रहा था उस समय, देखिए आप एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आप, इसमें आप ही सोच के बताइएगा कि क्या होगा, बेंचो बहुत आगे नहीं है, सारी गिर तो रही, बेंच, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p ऑर्बिटल, अच्छा से सोचिएगा, p ऑर्बिटल विल बी, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 10, सॉल्यूशन बताइए, एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, p ऑर्बिटल, मैक्सिमम p ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 2 होगा, अच्छा देखते हैं प्रेजेंट इन, आप लोग भी सोच के रखिएगा, px y विल बी, अब इसको सोचिए, ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, अरे dxy बोला कहीं क्या, dxy dy वो बोला है dxy, डी सबसे में 5 ऑर्बिटल, dxy dy dx, ऑप्शन नंबर ए 10, बी 5, सी 2 और डी मेरा 1, इसका 5 होगा, नहीं सर, हाँ 1 होगा, 1 होगा, अच्छा सोचिए देखते हैं, पहले इस पे हम आते हैं, ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये रहता हमको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ p सबसेल विल बी, अगर p सबसेल होता ना तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो अब आप 6 इलेक्ट्रॉन मारते, ऑप्शन नंबर ए मारते, 2 बोले, और p सबसेल रहता तो आप 6 मारते, तो यहाँ पे मेरा p ऑर्बिटल है, और p सबसेल में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, कितना ऑर्बिटल है दोस्त, 3 ऑर्बिटल, तो आपको बोल रहा है p ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल एक घर की ओर इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑर्बिटल की ओर इंडिकेट कर रहा है, समझे, p ऑर्बिटल आपका तीनों कोई भी हो सकता है, चाहे px py pz, समझे बात, p ऑर्बिटल लिखा है तो आप चाहे px के बारे में बता दीजिए, चाहे py चाहे pz, तो आप बोल रहे हैं कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे घर में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और एक घर में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आता था, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर p ऑर्बिटल बोल रहा है, अगर p सबसे लिखता तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन 6 बताना होता, और सिर्फ ऑर्बिटल बोल रहा है ना, तो एक ऑर्बिटल का मतलब एक घर, तो एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आपका दिमाग चल रहा है थोड़ा, बहुत कम,
थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखिए, घर में सुन जाइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। सो बोल रहा है ना कि मैक्सिमम, देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल विल बी। अगर डी सबसेल होता तो मैक्सिमम हो जाता 10 इलेक्ट्रॉन, समझे। अगर डी सबसेल लिखा रहता तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन मारते, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया आपको, ये dxy मत और ऑर्बिटल को इंडिकेट कर दिया है आपको। तो डी सबसेल में कितना ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अब 5 ऑर्बिटल का अपना नाम था, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ इसका भी शायद 2 होगा ना, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। पहला वाला घर का नाम क्या था, dxy। दूसरा वाला घर का नाम dyz। और तीसरा वाला घर का नाम dxz। और फिर dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर। और लास्ट वाला घर का नाम dz स्क्वायर। और फिर से क्वेश्चन पे आ रहे हैं, बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन का अधिकतम समूह क्या उपस्थित है dxy में। तो dxy मेरा ये है, तो इस घर में हम देखिए मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा। देखिए कैसे सोचे से हो, इसी तरह आपको सोचना था जिस तरह हम सोच रहे हैं, जिस तरह हम सोच पा रहे उसी तरह आपको क्वेश्चन सोचना था। समझ में आया ये ला, इसने पास है आप। कोई काम नहीं। नहीं यार, कर ली थी पहले। हम भी घर गए थे ना, तो हम भी आलू रोपते यार। वो सब पहले ही हो गया। अरे जिस दिन हम लोग से फिर आलू रुपा गया। आपको अरे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स in D subcell can have ms बराबर प्लस हाफ। अब बताइए ms अगर n रहता तो बोलते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n रहता तो एजिमुथल क्वांटम नंबर। चाहे m चाहे ms, सॉरी अगर m रहता तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s रहता तो स्पिन क्वांटम नंबर, और अगर ms भी रहता तो स्पिन क्वांटम नंबर। ये किसका वैल्यू दिया गया, स्पिन क्वांटम नंबर का। अब सोच के रखिए क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 10, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 5, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2। सोचिए आप क्वेश्चन। कल जो पढ़ाया था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ देखिए, चोरी कीजिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द, सोचिए समझिएगा, सोचिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। व्हाट विल बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम of an electron in 2s orbital। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। कहाँ पे, वो 25 है ना, 2s है और बेटर। ये 2s है, 2s नॉट 25, 2s। सोचिए बताइए अब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है क्वेश्चन सुना दो आपको। बोल रहा है ना कि हाउ मनी मतलब कते मनी इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में जब स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू आपके पास प्लस हाफ आपको दिया है। मतलब देखिए वो क्या बोल रहा है।
सबसे पहले हम डी सबसेट के पास गए, तो डी सबसेट में कितना ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल दोस्त, 5 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर लिख दिया हम एक घर, एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। ठीक, हाँ क्या क्या ये वन लिखने बोल रहे, आप हमको बोल दीजिए ना, आप सोचिए आपका टाइम खत्म हो गया। डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल, ठीक है, और डी सबसेट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी घर में भर दीजिए, 1 2 3 4 5, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज इसमें भरिएगा, 6 7 8 9 10, और कल वाला कॉन्सेप्ट भी याद कीजिए, जिसका मुंडी ऊपर रहेगा उसका वैल्यू प्लस हाफ, क्या होगा, प्लस हाफ, और जिसका मुंडी नीचे रहेगा उसका वैल्यू माइनस हाफ। इसका वैल्यू प्लस हाफ और इसका वैल्यू माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। हाँ 5 होगा 5। आपको तो समझ आया पूरा कि डी सबसेट में कितना इलेक्ट्रॉन के पास ms का वैल्यू प्लस हाफ है, तो क्या जाएगा आपके पास 5 तो ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास वैल्यू क्या होगा, हाँ प्लस हाफ, अब माइनस का भी होगा प्लस हाफ है। सर वहाँ पे ms अगर वहाँ मतलब जो sp का वैल्यू नहीं देते तो 10 होता ना। हाँ अगर ये वैल्यू देते तो 10 हो जाता, सुनो ये नहीं देता तो आपको 10 इंडिकेट रहता, अरे यहाँ आपको माइनस हाफ लिख के दिया तो क्या मतलब 5 ही होता। तो क्वेश्चन नंबर का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द ऑर्बिटल, ये सोचिए बताइए क्या हो सकता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का जिसके पास 2s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला बताए थे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, L बराबर रूट L प्लस 1 h बटा 2 पाई। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर 0 होगा। 0 होगा, यस फिर सोचिए कंफर्म कंफर्म हो रहा है, यस गड़बड़ नहीं होगा। नहीं आए हम हाँ देखिए, तो आज आते होंगे कौन बनेगा करोड़पति को चलो आपके पास है 2s ऑर्बिटल, ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल में हमको तो L कैपिटल है तो एंगुलर मोमेंटम मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्मॉल को क्या बोलते हैं सबसेल का मान। तो आपको यहाँ पे एक 2s दिया गया है, क्या दिया गया दोस्त 2s, तो जहाँ पर 2 हमारा तो सेल का मान है और हमको चाहिए क्या सबसेल का मान, तो यहाँ पर s का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0, तो L के लिए 0, L के लिए 0, अब प्लस 1 तो प्लस 1 h बटा 2 पाई, तो यहाँ पर लिखिए h बटा 2 पाई, 0 में एक जोड़िएगा तो 1 और 1 को 0 से करेंगे 0, तो रूट 0 0 और 0 को पेज में 2 पास करेंगे तो 0। अब पूरा 0 0 लिख के हीरो बन जाइएगा। यहाँ पर 0 है तो ऑप्शन में मेरा जाएगा 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए 0। तो इस तरह आप 1 रुपए जितने सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 करोड़ लिए जाएगा आपसे, समझे फिर आपके पास क्वेश्चन सोचिएगा। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका जवाब अच्छे से सोच के रखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ पे करवाए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, अच्छा सोच के रखिएगा क्वेश्चन ईजीए, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन टोटल आर एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़ना, एसोसिएटेड विथ हॉट एनर्जी लेवल। अब पता है ना आपको एनर्जी लेवल क्या है, सो एनर्जी लेवल क्या है, अरे सेल
ऑर्बिट और एनर्जी लेवल तीनों मेरा सेम ही चीज है, वही एनर्जी लेवल है जो बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 9, ऑप्शन नंबर सी है 16, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 7। अब सोच के रखिए कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, सोच पा रहे हैं? 16 होगा। सच्ची? विल हैव द, अच्छा सोचिए, विल हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर n बराबर 3, n बराबर 1, ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 10। ये लोग पसंद सोचिए तो। How many electron will have the following set of quantum number? n equal to 3. क्या निकालना? पहले हम इसमें आ रहे हैं, ठीक है? हाँ इसमें आते हैं पहले। ठीक है बोलता है। क्या बोले इसका ऑप्शन? 7 बोल रहे ना? 7 या 16 ना? अच्छा सोच के देखिए। बोलता है कि कितने मनी ऑर्बिटल, मतलब कितना ऑर्बिटल है, कहाँ पर है? फोर्थ एनर्जी लेवल में। कहाँ पे दोस्त? फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो हम आपको बताए कि एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर, सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, ये मेरा सेकेंड एनर्जी लेवल हो गया, ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल, और ये हमारा फोर्थ एनर्जी लेवल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ ऑर्बिटल बोल रहा है कि फोर्थ एनर्जी लेवल का के पास कितना ऑर्बिटल होगा, ठीक है? तो ये तो हमको सेल का मान पता बता रहा है। हाँ ऑर्बिटल बोल रहा है, समझे? ये तो हमको सेल का मान दिया गया है, तो सेल का मान हमको 4 दिया गया है। सेल का मान क्या दिया गया हमको? 4, n बराबर 4 है। तो जब आप एक सेल में ऑर्बिटल का संख्या निकालिएगा ना, तो उसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, इन अ सेल, एक सेल में ऑर्बिटल की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? n स्क्वायर। तो n का मान 4 है, तो 4 का क्या कीजिएगा? स्क्वायर। तो 4 16। यहाँ पर ऑप्शन में कौन जा रहा है मेरा? सी। तो फोर्थ एनर्जी लेवल रहेगा, मतलब सेल का मान 4 रहेगा, तो कितना ऑर्बिटल होगा उसके पास? 16। आप लोग इस सब में कंफ्यूज कर दिया एसोसिएटेड में। आपको यहाँ यही देखना था, दोनों में इसी में निकालता था। इसका ऑप्शन नंबर सी 16 कैसा है? सुना है ये बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा? हाँ पढ़िए तो। सोच पाए? सोचिए सोचिए सोचिए। फॉर्मूला नहीं है, इसमें फॉर्मूले नहीं लगेगा, दिमाग थोड़ा। हम क्वेश्चन समझा देते हैं। बोलता है कितना इलेक्ट्रॉन है निम्नलिखित के पास? एक जोड़ा है, ठीक है? एक जोड़ा है, जिस जोड़ा है जो हमारा n बराबर 3 और n बराबर 1 है। तो यहाँ पे n बराबर 3 दिया, तो n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्वांटम नंबर वर्ड का यूज किया है, समझे? यहाँ पर दोनों क्वांटम नंबर आ गया ना, जो सिर्फ आपको क्वांटम नंबर का यूज किया गया। तो बोलता है कि निम्नलिखित क्वांटम नंबर का एक ठो जोड़ा है, ठीक है? उस जोड़े में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है? तो सोचिए n बराबर 3 है, l बराबर 1 दिया आपको, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? सोचिए सोचिए। इलेक्ट्रॉन बताते हैं। हाँ सोचिए। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 होगा। फिर से सोचिए। 8 होगा। सच्चे 8 होगा। देखिए यहाँ पे n का मान 3 है आपके पास, ठीक? हमारे सॉल्यूशन में n का मान कितना है मेरे पास? 3, और l का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर l का मान ले लिए दोस्त 1, तो 3 था तो 3 हो गया, l का मान 1 है, तो क्या होगा? SP। क्या होगा आपके पास? SP। तो यहाँ पर ले लिया हम 3p, लेकिन आपको बोल रहा है कि 3p है। तो अब बताइए मेरे पास 3p है, तो p सबसेल है, और p सबसेल है,
तो 3 तो सेल है और 3 सेल है और p सब सेल है, मतलब तीसरा सेल का p सब सेल में कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो p सब सेल में हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल दोस्त? 3 ऑर्बिटल। और 3 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और फिर 2। तो पूरा घड़े का नाम क्या है? 3p। क्या है नाम? 3p। तो 2 4 6। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो 7 करोड़ रिटर्न। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट। समझ आया? कैसे सही कर पाए? समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी अच्छे से सोचिएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इन एन एटम have the following quantum number, क्वेश्चन में आया कुछ? ऑप्शन है आपके पास n बराबर 4 दिया गया आपको और ms का मान आपको -1/2 दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपके पास 32, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 80, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 8, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 16। अब बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या मार सकते हैं तुक्का इसमें आप? नहीं सोच पा रहे हैं? हो जाएगा, बहुत इजी है। नहीं अभी पीछे हम ये इसी क्वेश्चन को बनाए थे, समझे यार? वहाँ पर हम आपको हिंट भी दे दिए थे, फिर आपको दिए वही क्वेश्चन तो फिर करवा जा रहे। सोचिए सोचिए। पिछले वाला में n कितना था सर? पिछले वाला में n 5 था ना? हाँ पता नहीं कितना था। अरे n2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, हजारवा भी हो सकता है। तो उससे हमको क्या लेने देना? हमको तो अपना कॉन्सेप्ट सोचना है। सोच पाए क्या? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, आना पड़ेगा। देखो बोला है कि एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है निम्नलिखित क्वांटम नंबर के पास, जहां पर n का मान 4 है और स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। तो आप सॉल्यूशन की ओर आ जाए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका, n का मान 4 है, यहाँ पर लिखिए दोस्त n का मान 4, ठीक। सेल का मान मेरा 4 है, सेल का नंबर मेरा 4 है, तो हम चाहेंगे कि जो मेरा सेल का नंबर 4 है, इसका मतलब सब सेल भी तो 4 होगा। सब सेल मेरा कितना होगा? 4। एक हमारा हो सकता है ए सब सेल, एक पी सब सेल, एक डी सब सेल और एक क्या होगा? एफ सब सेल। अब बताइए सेल का नंबर 4 तो सब सेल 4, तो सब सेल 4 तो एक 4s होगा, एक 4p होगा, एक 4d होगा और एक आपका 4f होगा। एनएलएस में तो बताइए यहाँ पे ए सब सेल में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। तो ए सब सेल में एक ऑर्बिटल लीजिए, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर हो गए मेरे पास दोस्त 3 ऑर्बिटल, और डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल, 5 5 5, 1 2 3 4 5। एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सही बोली, ठीक है। यहाँ पे ए सबसे मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, तो एक का डबल 2, तो ए सबसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, 3 का डबल 6, तो पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल, 5 का डबल 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल, तो 7 का डबल 14 इलेक्ट्रॉन, तो एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो बताइए इस घर में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2, इसमें 2, इसमें 2,
दो 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 सबके पास। इसमें कितना होगा, सभी के पास दो दो, यहाँ भी दो दो, यहाँ भी दो। हम बताए थे कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज में भरते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज में। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल को दे दिए। 3 4 5 6 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ बोलिए 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए अगर 16 होगा। अच्छा सोचते फिर से। ठीक है, मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर है तो एमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। और इसका मुंडी नीचे है तो एमएस का वैल्यू माइनस हाफ। क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अब बताइए 6 अगर एक घर में 2 आदमी रहता है तो उसका मुंडी पर है एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ। यहाँ पे माइनस हाफ कितना है, 1। 6 में से कितना माइनस हाफ होगा, 3। और 3 तो प्लस हाफ तो 3 और कितना हो गया, 4। फिर यहाँ पर 10 है तो 10 में से 5 प्लस हाफ और 5 माइनस हाफ। यहाँ पे 14 में से 7 प्लस हाफ और 7 माइनस हाफ। तो यहाँ पर हो गया मेरा 1, यहाँ हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 9 1 10, 10 और 6 16। यहाँ पर 16 कहाँ गया, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरा, 16। 7 किलो ढाई छिलते सॉल्यूशन में फिर से आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2n²। ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। एक सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, 2n²। तो 2 था तो 2 बिठा दिए। n का मान कितना दिया गया, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। और 16 दूना 32। तो मेरे पास आ गया 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। हम बोल रहे हैं ना कि सिक्का 50 बार हम फेंके ऊपर, हम बोल रहे कि 25 बार हेड आया तो 25 बार क्या आएगा, टेल आएगा। तो उसी तरह 32 इलेक्ट्रॉन है, 32 इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक दिए। अब ऊपर फेंकिए तो नीचे आते तो उसको स्पिन क्वार्टर नंबर गिनने लगे तो उसमें देखा कि अरे यार कुछ का वैल्यू प्लस हाफ दिख रहा है, कुछ का वैल्यू माइनस हाफ। तो मेरा दोस्त बोलता है कि जो 32 इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंका था दोस्त, उसमें से स्पिन क्वार्टर नंबर का वैल्यू है ना वो 16 को आया है। तो अब तुम बताओ कि स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू जब माइनस हाफ में निकालोगे तो कितना होगा तेरे पास, तो कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन। यही मेरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा ऑप्शन नंबर डी 16। आया सब में सब आपको आ गया, मुझे आ गया। दिमाग इसमें लगाना थोड़ा थोड़ा।